हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स्थ स्टैंडर्ड। ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन द अर्थ एंड द ग्रेटिक्यूल हम देखेंगे। इसे स्टार्ट करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं द अर्थ एंड द ग्रेटिक्यूल। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें हमारा जो अर्थ का एक मैप है हम वो देख रहे हैं ना। सबसे पहले देखिए इसमें हमें हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वह सब दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यह है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है ऊपर, फिर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो हम यहाँ पर ये कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए अंटार्कटिका, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कॉन्टिनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ हमें एक मिड में दिखाया है, एशिया में आगरा दिखाया है ना। तो यह आगरा है और यहाँ पर हमें कुछ जो बच्चे हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे नतालिया है अफ्रीका से, और सेंट पीटर्सबर्ग से है ग्राहम। उसके बाद है मिचिको जो टोक्यो से है, फिर मीनाक्षी है पोर्ट ब्लेयर से, और कत्या है किम्बरली से, और एंड्रिके है जो है वह साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ पर हमें कुछ जगह दी हैं और यहाँ हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1.1 फिगर को देखते हुए कि ऑब्जर्व फिगर 1.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच प्लेसेस आर शोन ऑन द मैप। हमें इस मैप में क्या क्या दिखाया गया है, कौन कौन सी जगह दिखाई गई है। तो हमने अभी यहाँ पर देखा कि इस मैप में हमें यहाँ पर कौन कौन सी जगह दिखाई गई। तो उसमें हमने देखा लीमा जो साउथ अमेरिका में दिख रहा है हमें, फिर सेंट पीटर्सबर्ग है जो यूरोप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद है हम देख रहे हैं यहाँ पर रोम है, किम्बरली है, आगरा, पोर्ट ब्लेयर एंड टोक्यो। तो यह जो जगहें हमें मैप में दिखाई गई हैं कौन कौन सी, लीमा, सेंट पीटर्सबर्ग, रोम, किम्बरली, आगरा, पोर्ट ब्लेयर एंड टोक्यो। यह जगह हमें यहाँ पर देखिए दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है इन विच सिटी इज़ ताजमहल लोकेटेड। अभी ताजमहल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है आगरा, है ना, जो कि एशिया में है, ठीक है ना, आगरा, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है इन विच कॉन्टिनेंट इज़ ताजमहल लोकेटेड। ताजमहल कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि यह एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। अभी ये 3 क्वेश्चंस हमें यहाँ देखिए दिख रहे हैं। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ ताजमहल लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज़ द ताजमहल लोकेटेड फॉर ग्राम इन सेंट पीटर्सबर्ग, फॉर कात्या इन किम्बरली, फॉर मिचिको इन टोक्यो एंड मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर। इसे हम मिशिको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये मीनाक्षी जो पोर्ट ब्लेयर में, उसके बारे में भी हमें पूछा है कि ये जो बच्चे हैं उनके अनुसार ताजमहल कहाँ लोकेट होगा। अभी देखिए ताजमहल तो कहीं हिलने वाला नहीं हो, एशिया में ही है। लेकिन ये जो बाकी के बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं वो जो हैं अलग अलग जगह पर रहते हैं। तो उनके अनुसार जिस डायरेक्शन में आगरा आएगा वह उस डायरेक्शन के बारे में हमें बताएंगे। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है इन विच डायरेक्शन इज़ ताजमहल लोकेटेड फॉर ग्राम इन सेंट पीटर्सबर्ग। अब सबसे पहले हम देखेंगे ग्राम कहाँ है। तो ऊपर दिख रहा है ग्राम हमें सेंट पीटर्सबर्ग में, यूरोप में, देखिए, है ना। तो वह क्या बताएगा कि उसके अनुसार ताजमहल जो है वह कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में।
साउथ ईस्ट में। देखिए यहाँ हमें एक ये एरो दिया है नॉर्थ, है ना, नॉर्थ और साउथ। ये देखिए एन दिया हुआ है कॉर्नर में, तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ आएगा, है ना। और हम जो देख रहे हैं तो यह ईस्ट और वेस्ट साइड आएंगे, ठीक है ना। ईस्ट साइड राइट हैंड साइड में आएगा और जो वेस्ट जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, इस पिक्चर के अनुसार, ठीक है ना। तो उसके अनुसार जो ग्राहम के अनुसार जो है ताजमहल साउथ ईस्ट में आएगा। यहाँ देखिए ग्राहम दिया हुआ है, तो साउथ ईस्ट अगर हम देखते हैं तो कहाँ पर आएगा, ये भाग साउथ में आएगा। इसके अनुसार साउथ आएगा, नीचे की तरफ साउथ आएगा और थोड़ा सरका हुआ है ईस्ट की तरफ, इसलिए वह साउथ ईस्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें पूछा गया है कि कात्या इन किम्बरली। अब कात्या कहाँ है, नीचे की ओर है। देखिए कात्या हमें किम्बरली में यहाँ दिखाई दे रही है कात्या, और उसके अनुसार जो ताजमहल आएगा वह नॉर्थ ईस्ट में आएगा। कहाँ आएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ इसके अनुसार देखिए हमारे एरो के अनुसार ये नॉर्थ है, ऊपर की तरफ देखिए उससे ऊपर है, इसलिए वो नॉर्थ आएगा। और ईस्ट आएगा, ईस्ट के साइड में खसका हुआ है ना, राइट हैंड साइड में, तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। उसके बाद हमें पूछा है कि फॉर मिचिको इन टोक्यो। मिचिको के अनुसार टोक्यो में टोक्यो में रहती है ना मिचिको, तो उसके अनुसार आगरा कहाँ आएगा, तो वह आएगा साउथ वेस्ट में। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, लेकिन आप इससे आराम से समझिए। अब साउथ वेस्ट कैसे आ रहा है, देखिए मिचिको कहाँ है, टोक्यो में है। उसके अनुसार वो ऊपर का भाग है नॉर्थ का, और यह जो भाग आएगा आगरा का वो नीचे की ओर आएगा साउथ में, है ना। तो साउथ और कहाँ पर है, उसके अनुसार वेस्ट साइड में खिसका हुआ है ना, उसके अनुसार जो डायरेक्शन है वो वेस्ट साइड आ रही है, इसलिए वो क्या बताएगी कि वो साउथ वेस्ट में आगरा आएगा। उसके बाद बची अब मीनाक्षी। मीनाक्षी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है हमें पोर्ट ब्लेयर, तो उसका हमें क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है कि उसके अनुसार नॉर्थ वेस्ट में आएगा। नॉर्थ उसके ऊपर है ना, तो नॉर्थ और वेस्ट साइड है वो, ठीक है। इस तरह से हम इसे बताएंगे। तो ये हुआ हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें दिया है शाहिद इन आगरा इज स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन इन विच द अदर्स लिव। शाहिद जो है वह भी बताएगा, शाहिद कहाँ रह रहा है, आगरा में। उसके अनुसार वो किस तरह बताएगी कि कौन कौन कहाँ रहता है। तो शाहिद क्या बताएगा कि मिचिको कहाँ रहती है, ये देखिए शाहिद दिया है वो आगरा में रहता है, तो उसके अनुसार मिचिको जो है वो कहाँ रह रही है, नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन, उसके अनुसार नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद जो मीनाक्षी है वह साउथ ईस्ट में। मीनाक्षी देखिए नीचे की ओर है ना, तो साउथ वेस्ट, सो जो आएगी वो कहाँ पर आएगी, मीनाक्षी साउथ ईस्ट में। कात्या एंड एंड्रिके लिव इन साउथ वेस्ट। अब कात्या जो है ये देखिए, यह है कात्या और ये है एंड्रिके। यह शाहिद के अनुसार कहाँ पर आएंगे, साउथ वेस्ट में, ठीक है, साउथ वेस्ट में। और नतालिया एंड ग्राहम जो आएंगे वह नॉर्थ वेस्ट में। ग्राहम और नतालिया शाहिद के अनुसार आएंगे, कहाँ पर आएंगे, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट एक और पॉइंट क्लियर करने के लिए कहा है, इन वॉट डायरेक्शन विल नतालिया इन रोम एंड एंड्रिके इन लीमा, से द अदर चाइल्ड लीव्स, विल देयर आंसर बी द सेम। अभी देखिए हमें यहाँ पूछा गया है कि नतालिया जो रोम में रहती है, एंड्रिके जो लीमा में रहते हैं, तो उनके अनुसार वह क्या बताएंगे कि किस तरह का आंसर देंगे कि अदर बच्चे कहाँ रहते हैं, सारे बच्चे कहाँ रहते हैं। तो नतालिया बोलेगी कि एंड्रिके लीव्स इन साउथ वेस्ट। नतालिया के अनुसार एंड्रिके कहाँ रहता है, साउथ वेस्ट में,
ठीक है। और नतालिया लिव्स इन नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन। नतालिया कहाँ रहती है? नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए उनके आंसर एक जैसे नहीं रहेंगे। अगर एंट्रिके और नतालिया से कहा जाए कि सभी बच्चे एक ही उन्हीं के अनुसार डायरेक्शन में रहते हैं क्या, तो आंसर अलग होगा, क्योंकि एनरिके अलग रहता है और नतालिया अलग रहती है। एनरिके साउथ वेस्ट में आता है और नतालिया नॉर्थ ईस्ट में आती है। ठीक है, तो यह पिक्चर हमें यहाँ पे क्लियर होता है। अभी यहाँ पर हमें देखिए, ग्राहम, कात्या, मिचिको, नतालिया, मीनाक्षी, शाहिद एंड एनरिके हैव आंसर्ड द अबव क्वेश्चंस डिफरेंटली यूजिंग डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन। अभी इनके जो आंसर थे सभी बच्चों के अलग अलग तरह के थे। द ताजमहल इज़ लोकेटेड एट वन एंड द सेम प्लेस, दैट इज़ आगरा। ताजमहल जो है वह एक ही जगह पर है। However, when each one of the children told the direction from their respective places, their answers were different. इसलिए जब बच्चों से पूछा गया तो उनके जो आंसर्स थे वह अलग अलग थे। This means that the use of directions alone does not help us to accurately describe the location of a place. इसलिए डायरेक्शन जो है वो एकदम खाली वही एक जो है हेल्पफुल जो उस है जहाँ से हमने इसे डिस्क्राइब किया है। दिस मीन्स दैट द यूज़ ऑफ डायरेक्शन अलोन डज नॉट हेल्प अस टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो सिर्फ डायरेक्शन के अनुसार ही हम किसी भी प्लेस का एक्यूरेट लोकेशन नहीं बता सकते। दैट इज़ वाई इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड अ न्यू सिस्टम टू स्टेट द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसलिए हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। लेट अस सी व्हाट इज़ इट। अब वो हम देखेंगे कि वो क्या है। अभी देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम स्कूल में ग्लोब देखते हैं, है ना। ग्लोब क्या है? एक्चुअली एक छोटा सा अर्थ का एक मिनिएचर है। मिनिएचर में एक स्मॉल एक सिंबल बनाया गया है ना अर्थ के बारे में। यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है 1.2, इसमें अर्थ का साइज़ दिया है। तो ये जो हमें नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट जो है उसका जो है डायमीटर बताया गया है, किसका? अर्थ का। तो हम उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो हमें यह डायमीटर क्या बताता है कि नॉर्थ और जो साउथ है वह है, उसका जो डायमीटर है 12,714 किलोमीटर है, और ईस्ट वेस्ट जो है वह 12,756 किलोमीटर्स है। तो यह भी एकदम एक्यूरेट नहीं है। तो it shows the east west and north south diameter of the earth. This will give you some idea about the size of the earth. इससे हमें एक आइडिया मिलता है अर्थ के बारे में। Oceanic waters, uneven nature of the land, forest, innumerable islands of different sizes and buildings make it impossible to actually draw such lines on earth. अब देखिए, हम ये लाइन हमने एक क्या करा है कि एक छोटा सा एक एक्सपेक्टेशंस जैसे हम कह सकते हैं, एक अपेक्षा के अनुसार हमने एक लाइन बताई है, एक मेज़रमेंट बताया, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या? नहीं, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारा ऐसे कुछ अनइवन नेचर है, लैंड का, फॉरेस्ट है, ओशनिक वाटर है, बहुत सारे आइलैंड है, बिल्डिंग्स हैं। इसलिए हमें इम्पॉसिबल है कि हम एक्चुअली जो लाइन जो है इस तरह की जो लाइन है हम एक्चुअली अर्थ पर ड्रॉ करें, यह बिल्कुल इम्पॉसिबल है। So in order to overcome this difficulty, geographers developed a small means miniature model of the earth in the form of a globe. इसीलिए जो geographers हैं उन्होंने एक मॉडल बनाया है अर्थ का, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब तो हम स्कूल में देखते आ रहे हैं ना, सेकंड थर्ड से। दिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन लोकेशन ऑन द अर्थ, और इसी को अर्थ की लोकेशन जो है डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वन कैन एक्चुअली ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन अ ग्लोब, दो नॉट ऑन द अर्थ। अब देखिए, हम ग्लोब पर तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अर्थ पर एक्चुअली कर सकते हैं क्या? नहीं। दस दे आर इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ। यह एक इमेजिनरी, हमारी इमेजिन से हमने बनाई हुई ये लाइंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें
एक फिगर दी है। देखिए एंगुलर डिस्टेंस जो है, एंगुलर डिस्टेंस हम अब यहाँ पर समझेंगे ये क्या है। तो इसे समझने के लिए पहले देखिए नॉर्थ और साउथ में एक जो डायमीटर हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक्स और एन जो है हमें 30 डिग्री नॉर्थ एक सरफेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद एम जो है वो हमें इक्वेटोरियल प्लेन दिखाता है। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ऐसी एक लाइन जिससे नॉर्थ और साउथ दो बराबर हिस्सों में अर्थ बांटी जाती है, तो यह मिड पॉइंट कहलाता है जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। यह एम पॉइंट से हमें दिखाया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम नॉर्थ एंड साउथ पोल देख रहे हैं। तो एम से लेकर वी तक इक्वेटोरियल प्लेन पर एम से लेकर एन तक एक रेडियस दिखाई दे रहा है हमें, देखिए इस डायग्राम में। और एम एक्स जो है वह एक 30 डिग्री एक एंगल बना रहा है, और एम और एस जो है वह 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कौन सा? वी एम वाई, यह 60 डिग्री दिखा रहा है। इसी तरह से एक्स एम और वी ये हमें क्या दिखा रहा है? 30 डिग्री। तो अब हम इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखेंगे। द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हमने देखा कि कोई भी लोकेशन किसी भी जगह की अर्थ पर दिखाना है तो सबसे पहले हमें अर्थ का सेंटर देखना होगा। In order to do it, we consider a straight line joining the point on the surface and the center of the earth. और इसके लिए हमें एक straight line draw करनी पड़ेगी अर्थ की सरफेस पे। At the center, it makes an angle with the plane of the equator. The measure of this angle is used in determining the location. और यही जो एंगल होता है यह हमें लोकेशन बताने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 1.3 द मेजर ऑफ एंगल एक्स एम वी इज़ 30 डिग्री। अभी देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, मैंने अभी आपको ये बताया कि यह जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। कौन सा? एक्स एम वी। यह जो एंगल बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज़ इट्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज़ 30 डिग्री। मतलब इसका जो डिस्टेंस है कहाँ से, जो है इक्वेटर से, इक्वेटर प्लेन दिख रहा है ना, मतलब एम पॉइंट से, एम वी जो इक्वेटर है उससे एक्स पॉइंट का डिस्टेंस कितना आया है? 30 डिग्री आया है। लुक एट द फिगर एंड टेल द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द इक्वेटर। इसी तरह से हम वाई जो पॉइंट है एम और वाई जो है वी एम वाई, ये जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री का इसी तरह से दिखाता है, ठीक है। सो फिगर 1.3 शोज अनदर प्लेन, इट पासेस थ्रू एक्स। इसी तरह से एक और ऊपर की तरफ एक्स देखिए हमें सरफेस दिखा रहा है। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ दिख रहा है ये ब्लू कलर का ऊपर, ठीक है। और यह हमें क्या दिखा रहा है? यह जो पैरेलल जो जा रहा है, ये जो प्लेन जा रहा है वो हमें किस पॉइंट से दिखाया गया है? एक्स से। और ये किसको पैरेलल है? यह इक्वेटर प्लेन को, इक्वेटोरियल जो प्लेन है उसको पैरेलल है, ठीक है। सो जहाँ भी हम एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल and the equatorial plane form an angle of 30 degree at the center of the earth। तो जब हम अर्थ की इस सेंटर पॉइंट से जो भी एंगल ड्रॉ करते जाएंगे वो 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें और एक डू इट योर सेल्फ एक एक्टिविटी दी है। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है हमें। इन द अपर पोर्शन ऑफ द सर्कल, यहाँ पर हमें 1.4 एक फिगर दिखाई है। देखिए यहाँ पर एक 1.4 फिगर है, इससे मैं आपको आराम से थोड़ा समझाती हूँ। देखिए फिगर दिखाई दे रही है हमें। अभी इस पर हमें कुछ एक्टिविटी बताई गई है कि इन द अपर पोर्शन ऑफ द सर्कल एट द सेंटर एक्स ड्रॉ एंगल्स ऑफ 20 डिग्री। देखिए यहाँ पर मिड में इस डायग्राम में, डायग्राम नंबर जो अभी फिगर नंबर 1.4 जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें बीचों बीच एक एक्स सेंटर पॉइंट बनाया है, ठीक है। हमें बता रहे हैं यह कि इस
एक्स पॉइंट से हमें एंगल ड्रॉ करना है। कितने डिग्री का? 20 डिग्री का। V1 और V2 जो है हमें इक्वेटोरियल प्लेन दिया गया है, तो V1 और V2 जो लाइन है उससे होते हुए हमें 20 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए यहाँ पर बनाया गया है, जिसे हमने V2 x K2 इस तरह का नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। सेम वैसा ही एक एंगल हमने x पर और बनाया है, जिसे हमने K1 x V1 नाम दिया है, जो 20 डिग्री का है। यह भी कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का। सो ड्रॉ एन एलिप्स जॉइनिंग K1 एंड K2। K1 और K2 से होकर जाने वाले जो एलिप्स है वो हमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। इसी तरह से लोअर हाफ ऑफ द सर्कल, नीचे की तरफ में हमें मार्क एंगल ऑफ 60 डिग्री, हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है ना, जिसे हमने पॉइंट नाम दिया है P1। देखिए यहाँ पर P1 पॉइंट दिया है, तो V2 x और P1 यह 60 डिग्री का एंगल बना है। इसी तरह से हमने V1 x P2 इस तरह यह भी 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया है। और इसी तरह से हमें P1 और P2 को ज्वाइन करते हुए एलिप्स भी बनाना है, ठीक है। ये जो एलिप्स है वो क्या है? ओवल शेप में दिख रहे हैं हमें यहाँ पे P2 से P1 तक, ठीक है ना, और यहाँ K2 से K1 तक, ठीक है। तो यह एक एक्टिविटी है और इससे हमें क्या समझ में आएगा यह अभी हम देखेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द एलिप्स ड्रॉन बाय जॉइनिंग द 20 डिग्री पॉइंट्स इज लार्जर देन द एलिप्स दैट जॉइंस द 60 डिग्री पॉइंट्स। अभी देखिए जो हमने 60 डिग्री के जो पॉइंट्स जॉइन किए हैं P1 P2, वह जो हैं वह कम एलिप्स दिखाते हैं हमें। ये देखिए ये 60 डिग्री वाला जो है ना P1 और P2, वो हम उसका जो एलिप्स आया है वो छोटा है ना, ठीक है। और जबकि K1 और K2 वाला जो एलिप्स है वो कैसा आया है? उसका जो वो कैसा आया है? वो लार्ज आया है। कैसा आया है? वो लार्ज आया है, ठीक है ना। हाउएवर द डिस्टेंस, अभी यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन में क्या देख रहे हैं कि हाउएवर द डिस्टेंसेस x K1 एंड x P2 आर सेम। अब x K1 और x P2 जो है वो सेम आए हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज वी आर डीलिंग विद द स्पेयर, क्योंकि ये एक स्पेयरिकल शेप है, इसलिए इस तरह का डिस्टेंस हमें दिखाई देता है। नोट दैट दो दीज लाइन्स अपीयर टू बी एलिप्सिस इन द डायग्राम, ऑन द ग्लोब दे आर सर्कल्स। और यहाँ तो हमने जो एलिप्सिस बनाए हैं, लेकिन ग्लोब में जो है वो हमें सर्कल के रूप में दिखाई देते हैं। द सर्कल्स दस क्रिएटेड एट सम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर पैरेलल टू वन अनदर। तो इस तरह से जो एलिप्स बनते जाते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते जाते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ दीज लैटिट्यूड्स, और इन्हें ही लैटिट्यूड्स के पैरेलल्स कहा जाता है। द वैल्यूज ऑफ पैरेलल्स आर एंगुलर मेजर्स एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, और ये जो एंगुलर मेजर्स होते हैं हम उन्हें डिग्रीज में दिखाते हैं। द डिग्रीज ऑफ द पैरेलल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेटर एज शोन इन फिगर 1.5। अभी देखिए ये फिगर 1.5 हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे हमें पैरेलल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट दिखाई दे रहा है हमें 0 डिग्री का, और जैसे जैसे 1 डिग्री हम ऊपर जाते जाते हैं तो यह जो पैरेलल्स हैं क्या होते जाते हैं? सेम डिस्टेंस के होते जाते हैं। पैरेलल्स जो होते हैं उनके डिस्टेंस सेम होते जाते हैं। The degrees of parallels are measured from the equator. That is why the equator is considered as 0 degree parallel. इसलिए जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री
सेल्सियस जो 0 डिग्री से दिखाया जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल, और ये सबसे लार्ज पैरेलल होता है, एंड ऑल्सो अ ग्रेट सर्कल, और बहुत बड़ा एक सर्कल माना जाता है। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ गोज ऑन इंक्रीजिंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर। और इस तरह से जो एंगुलर डिस्टेंस होता है अदर पैरेलल्स का नॉर्थ और साउथ के प्रति, इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज होता जाता है अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होता जाता है यह जो है बड़ा बड़ा होता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 0 डिग्री पर इक्वेटर दिखाया गया है ना, और इक्वेटोरियल प्लेन दिखाया गया है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या होता है? देखिए, द इक्वेटर बाइसेक्ट्स अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट्स। अभी हमने इजीली ये देखा कि अर्थ जो है 0 डिग्री जो है वहाँ पर वह उसका बीच वाला भाग होता है, और इस 0 डिग्री की वजह से अर्थ 2 समान भाग में विभाजित हो जाती है। मतलब इसके 2 समान भाग हो जाते हैं। नीचे वाला साउथ वाला भाग होता है और ऊपर वाला नॉर्थ वाला भाग होता है। तो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल ऐसे 2 हेमिस्फीयर बनते हैं, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। और जिस तरह अगर हम ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं पैरेलल लैटिट्यूड्स, जो वह इक्वेटर की तरफ जब जाते हैं तो वह क्या होते हैं? स्मॉलर होते जाते हैं। ऑन द ग्लोब एंड ऑल्सो ऑन द अर्थ एट द नॉर्थ एंड साउथ एंड्स ऑफ द अर्थ्स एक्सिस दे अपीयर एज पॉइंट्स। दीज आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये जो उनके पॉइंट होते हैं ना, तो ऊपर वाला जो भाग है देखिए, यह नॉर्थ पोल कहलाता है और नीचे वाला साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, while mentioning the value of parallel, it is necessary to mention whether it is in northern or southern hemisphere. The parallel from the northern hemisphere are referred to as 5 degree north, 15 degree north, 30 degree north, 50 degree north, whereas the parallels from southern hemisphere are referred to as 5 degrees south, 15 degrees south, 30 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ। अब ये बात नेचुरली है कि नॉर्थ पोल की तरफ जब हम जाएंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है उनके जो पैरेलल्स हैं उन्हें जैसे 5 डिग्री नॉर्थ एन नाम से जाना जाएगा, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे उन्हें 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ इस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए हमें और एक फिगर दिखाई गई है, तो यह है 1.6 फिगर अर्थ एंगुलर मेजरमेंट। तो यह किस तरह से होता है यह भी हम देखेंगे। यहाँ पर हमें बीच में देखिए अर्थ का सेंटर दिखाया गया है। ठीक है, और 90 डिग्री बताया गया है हमें। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? A line joining all the places located to north of the equator at an angular distance of 30 degree is 30 degree north parallel. Hence, all the places on this parallel will be at the same latitude, which is 30 degree north. New Orleans in North America, Cairo in Africa, or Basra and Lhasa in Asia are all located on 30 degree north parallel. The same concept holds good for all other parallels. अभी देखिए हमें यह जो explanation यहाँ पर दिया है कि a line joining all the places located to the north of the equator at an angular distance of 30 degree is 30 degree north parallel. अभी देखिए यहाँ पर हमें अर्थ के सेंटर से जो आगे हमें 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखाया है और राइट हैंड साइड में भी ऊपर की तरफ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड दिखाया गया है ना। तो हम अगर देखें तो
जो प्लेसेस हैं इन पैरेलल्स पर वह जो है सेम लैटिट्यूड में आएंगी, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ में। जैसे न्यू ऑर्लियंस है जो नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद है कायरो, देखिए कायरो भी दिखाई दे रहा है हमें इस फिगर में, और अफ्रीका में। और बसरा एंड लासा इन एशिया, और एशिया में जो बसरा और लासा है ये सब 30 डिग्री नॉर्थ पैरेलल में आएंगे। ठीक है, अब हमें एक और बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, वन कैन ड्रॉ 181 पैरेलल्स ऑन द अर्थ एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। हर एक 1 डिग्री पर हम अगर ड्रॉ करते जाएं तो हम 181 पैरेलल्स इस अर्थ पर, इस ग्लोब पर ड्रॉ कर सकते हैं। एट 0 डिग्री दैट इज़ द इक्वेटर, 0 डिग्री को इक्वेटर कहा जाएगा। 90 पैरेलल्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, जिसे हम 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ कहेंगे। और 90 पैरेलल्स जो है वह सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे, जिसे हम 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ कहेंगे। ठीक है, ये जान लेना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमें एक और एक्टिविटी दी है, डू इट योरसेल्फ। इसमें टेक एन ऑरेंज एंड पील ऑफ इट्स स्किन। एक ऑरेंज लेंगे, उसकी स्किन निकाल देंगे। यू विल सी द सेगमेंट इनसाइड एंड थिन वर्टिकल लाइंस ऑन दैम। अब जब हम उसको निकालते हैं ना, देखिए यहाँ पर हमें फिगर 1.7 में दिखाया है देखिए। तो हम जब इसे निकालते हैं तो हमें वर्टिकली लाइंस भी दिखाई देती हैं ऑरेंज में, है ना। तो ठीक उसी तरह से हमें हमारे ग्लोब में भी दिखाई देती है। केयरफुली टेक वन सेगमेंट, observe the segment and the gap it has left in the orange. So see if the shape of the central and terminal portion of the segment is the same or different. See if the angle of the gap is same at all points and find how many segments there are in orange. तो अगर हम इस एक्टिविटी को देखें तो हमें क्या पता पड़ता है कि एन ऑरेंज इज स्पेरिकल, हमें पता है वो स्पेरिकल शेप में होता है विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस हमें दिखाई देते हैं। देयर आर 360 डिग्री इन अ सर्कल, द अर्थ बीइंग स्पेरिकल, और सेम यही चीज़ अर्थ के साथ होती है। वी कंसीडर 360 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ एज वेल, और इसी तरह हम अर्थ के बारे में भी समझ सकते हैं कि 360 डिग्री अर्थ के जो सर्कल है उसमें भी हमें दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और एक्टिविटी के थ्रू यह समझाया गया है। देखिए यहाँ पर फिगर 1.8 एंगुलर डिस्टेंस 2, इसमें हमें देखिए ई पॉइंट जो सेंटर इक्वेटर पॉइंट दिखाया गया है, उसके बाद इक्वेटर प्लेन है, ऊपर भी हमें 50 डिग्री में दिख रहे हैं, ए और सी पॉइंट से दिखाया है, और नीचे भी 50 डिग्री जो है वो हमें जी और आई इस फिगर, इस अल्फ़ाबेट से हमें यह दिखाया गया है। अब हम इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इस फिगर में एंगल ए बी सी दिख रहा है हमें। देखिए एंगल ए बी सी ऊपर की तरफ दिख रहा है, एंगल डी ई एफ सेंटर में दिखाई दे रहा है, एंगल जी एच आई सबसे नीचे हमें दिखाई दे रहा है। ये सब 50 डिग्री के हैं। हाउएवर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, अब डिस्टेंस ए और सी का डी एंड एफ एंड जी एंड आई आर डिफरेंट। इनके जो डिस्टेंस है, देखो डी एफ में भी डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जी आई में नीचे भी हमें कुछ डिस्टेंस है, और ए सी में ऊपर उनके बीच में भी हमें डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। अगर हम इसे मेज़र करेंगे ना अर्थ की सरफेस से तो ये अलग अलग रहेगा। दैट इज़ बिकॉज द अर्थ स्पेरिकल इन शेप। वह इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्पेरिकल है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें एक फिगर दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर 1.9 फिगर के लिए हमें क्या बताया गया है। लेट द लाइन ए एम बी 0 डिग्री। अब ये ए एम लाइन हमें इस फिगर में दिखाई दे रही है ना,
AM लाइन, उसको हम 0 डिग्री मानेंगे। ड्रॉ लाइन MB, अब MB एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे M से लेकर B तक, ये आप करके देख सकते हो स्केल से, ठीक है। MB एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मेज़र द एंगल इट मेक विद द लाइन AM, और हम जो एंगल बनेगा ना, देखिए M और B को जोड़ेंगे तो एक एंगल फॉर्म होगा। एंड राइट इट नियर B, और हम उसे लिखेंगे। नोट द सेमी सर्कल दैट पासेस थ्रू BN, B से एक सेमी सर्कल पास हो रहा है। जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, अब ये देखिए नॉर्थ से साउथ तक का एक सेमी सर्कल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। नाउ जॉइन MC, अब M और C को भी हमें ज्वाइन करना है, वहाँ भी एक एंगल फॉर्म होगा। कौन सा एंगल फॉर्म होगा? एंगल AMC, एंड राइट इट नेक्स्ट टू C, और उसके बाद हम उसे लिख सकते हैं। ड्रॉ अ सेमी सर्कल दैट पासेस थ्रू C, अब C से होते हुए एक सेमी सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है। एंड जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, और उसको भी नॉर्थ और साउथ पोल से हम ज्वाइन करेंगे। ऊपर से लेते हुए C पॉइंट से लेते हुए नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट A एट 0 डिग्री, ठीक है। एक लाइन हम ऐसी बनाएंगे जो A से पास होगी, कहाँ पर? 0 डिग्री पर। एंड जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, और जो ऊपर और नीचे नॉर्थ और साउथ पोल को भी ज्वाइन करेगी, ठीक है। ये एक्टिविटी आप इस पे अपनी बुक पर भी करके देख सकते हो। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है, यह अब हम देखेंगे। तो हम जब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। You will realize that the lines drawn from point A, B and C make angle at M, the center of the earth on the plane of the equator. Through these points, we can draw semicircles joining both the poles. Starting with point A, we can draw similar semicircles through points placed at each degree. These semicircles are known as meridians of longitude. अब देखिए इस फिगर में जब हम सेमी सर्कल ड्रॉ करते जाएंगे एक के बाद एक नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ते हुए, जैसे ऊपर से C पॉइंट से नीचे तक आएंगे, नॉर्थ पोल, C पॉइंट और नीचे साउथ पोल, है ना। इस तरह से जब अगर हम यह ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हम ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करते हुए क्या कर सकते हैं, उसे हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इस तरह से नाम दे सकते हैं। और यही सेमी सर्कल्स जो हैं वो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। वन ऑफ दीज मेरिडियंस इज़ कंसिडर्ड टू बी 0 डिग्री, और जो इसमें से जो इक्वेटोर की तरफ सेंटर पॉइंट में निकलने वाला रहता है मेरिडियन, उसे हम 0 डिग्री बोलते हैं और उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अदर मेरिडियन फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन आर मेजर्ड इन डिग्रीज एंड आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। और इसी तरह सेम अगर हम ये मेरिडियंस बनाते गए तो प्राइम मेरिडियन से अगर उसको मेज़र करते गए तो हमें इनकी डिग्रीज पता पड़ेगी, और डिग्रीज जो रहेगी उसे फिर हम लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। यू हैव डन दिस इन द एक्टिविटी बेस्ड ऑन फिगर 1.9। द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियंस लाई अपोजिट ऑन द ग्लोब forming a circle. This circle divides the earth in eastern and western hemisphere. All meridians are equal in size. अब देखिए जब हमने जो लैटिट्यूड हम पैरेलल बनाया था, जब हमने उससे नॉर्थ और साउथ पोल में डिवीजन हुआ था अर्थ का, और जब हम ये लॉन्गिट्यूड बनाएंगे, वर्टिकल लाइंस जो बनाएंगे, उसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट ऐसे दो जो भाग तैयार होंगे अर्थ के, ठीक है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर ऐसे दो भाग हमें पता पड़ेंगे। मेरिडियंस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर लेबल्ड एज 10 डिग्री ईस्ट, 25 degree east, 135 degree east, etc. While in the western hemisphere, they are labeled as 10 degree west, 25 degree west, 135 degree west, etc. जिस तरह हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल में लैटिट्यूड्स बनाते समय डिग्रीज में नॉर्थ और साउथ काउंट किया था, उसी तरह यहाँ पर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की वजह से इन डिग्रीज़ को ईस्ट और वेस्ट में
डिवाइड करेंगे, इस नाम से हम इसे जानेंगे। 30 डिग्री ईस्ट इज सेमी सर्कल दैट जॉइंस ऑल प्लेसेस एट एन एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन से अगर हम इसका जो एंगुलर डिस्टेंस बनाएंगे 30 डिग्री का, तो वह सेम होता जाएगा। सम ऑफ देम आर कायरो, हरारे एंड डरबन इन अफ्रीका। तो इस तरह से 1.6 फिगर में हमने यह देखा, कायरो, हरारे और डरबन जो है 30 डिग्री जो एंगुलर डिस्टेंस पर हमें दिखाई दिए, ठीक है ना। दो द अर्थ्स ह्यूज इन साइज वी कैन टेल द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ यूजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो जो अर्थ है बहुत बड़े साइज़ में है और एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। नोट दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल्स is the same everywhere, but the distance between two adjacent meridian is not same everywhere। अब देखिए जो adjacent parallels होते हैं ना, वह उनका distance सभी जगह एक सा रहता है जो parallels होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो meridians होते हैं एडजेसेंट, एक से लगकर एक होते हैं, उनका डिस्टेंस जो है वह एक जैसा नहीं रहता। यह हमें ध्यान में रखना है। वी कैन सी दिस इवन ऑन द सेगमेंट ऑफ एन ऑरेंज। यह हमने ऑरेंज का एग्जाम्पल जब देखा तभी हमें समझ में आया। देखिए ऑरेंज भी हम देखते हैं ना, जब पैरेलल भाग देखते हैं तो बीच बीच में से मोटे होते हैं ना, और ऊपर और नीचे की तरफ वो बारीक होते जाते हैं। ठीक मेरिडियंस का भी ऐसी होता है। द डिस्टेंस बिटवीन मेरिडियन इज़ मैक्सिमम ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पर जो मेरिडियंस रहते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, और ऊपर और नीचे की तरफ जब पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो यह कैसे होते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं और पोल पर जाकर बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन any two adjacent parallel is 111 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब दो पैरेलल जो हैं, अगर हम उनका डिस्टेंस 111 किलोमीटर अर्थ की सरफेस पे मानते हैं, मतलब बीच वाले इक्वेटोरियल भाग में मानते हैं, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेरिडियन इज ऑल्सो 111 किलोमीटर ऑन इक्वेटर। तो जो मेरिडियंस होंगे इक्वेटर पर वह भी सेम 111 किलोमीटर के रहेंगे। To locate the places within this distance of 111 km exactly, we need to divide the unit degree into smaller units. Degrees are divided into minutes and minutes into seconds. अभी हम लोग जब अगर इनसे दूर होते जाएंगे इक्वेटर से, तो जब भी हम स्मॉलर भाग की तरफ जाएंगे तो यह जो यूनिट्स है वह हम मिनट्स और मिनट्स को सेकंड में डिवाइड करते जाएंगे। कन्वेंशनली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रहते हैं, उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं किस रूप में, डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड में। ईच डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स। जितनी भी जो भी डिग्री है उसे हम डिवाइड करते हैं किस में, 60 मिनट में, और एक मिनट को हम 60 सेकेंड्स में, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड में डिवाइड करते हैं। दिस वैल्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग द सिम्बल्स डिग्रीज। देखिए डिग्री का सिंबल हमें पता है, ऊपर एक जो हमने दिया है, देखिए यहाँ पर साइन, वो मिनट्स बताता है, और थर्ड जो है वो हमें क्या दिखा रहा है, सेकेंड दिखा रहा है। ठीक है, अभी हमें और भी जानने की ज़रूरत है। क्या, देखिए इन ऑल वी कैन ड्रॉ 360 मेरिडियंस ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री। अगर हम मेरिडियन ड्रॉ करना चाहें अर्थ या ग्लोब पर, तो हम 360 मेरिडियंस हर 1 डिग्री के डिस्टेंस पर ड्रॉ कर सकते हैं। 0 डिग्री जो रहेगा वो प्राइम मेरिडियन कहलाएगा। 180 डिग्री मेरिडियन 1 डिग्री ईस्ट टू 179 डिग्री ईस्ट मेरिडियन। जो 1 डिग्री ईस्ट से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 179 डिग्री ईस्ट मेरिडियन तक जाएंगे। Thus we have 179 meridians in the eastern hemisphere, और 1 डिग्री वेस्ट टू 179 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस। Thus 179 मेरिडियंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और पैरेलल हम कितने ड्रॉ कर रहे थे, टोटल 180 है ना।
90 नॉर्थ में पोल पे और 90 साउथ पोल पे। लेकिन जो मेरिडियन है, जो खड़ी लाइंस हैं, वो हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? 360। 360 जो है उसमें से हाफ हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और हाफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आगे देखेंगे हमें और क्या दिया है। यह देखिए, डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मेरिडियन इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट पैरेलल्स। हमने यह अभी ऊपर ही यह क्लियर हुआ कि जो डिस्टेंस है दो कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाले जो मेरिडियंस हैं वो डिफरेंट होंगे डिफरेंट पैरेलल्स पर। इट इज़ मैक्सिमम ऑन इक्वेटर, हमें पता है ये इक्वेटर पर मैक्सिमम होंगे और पोल्स पर ये 0 होंगे। इक्वेटर पर 111 किलोमीटर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर ये 102 किलोमीटर हो जाएंगे। पोलर सर्कल आर्कटिक और अंटार्कटिक यहाँ पर ये 44 किलोमीटर होंगे और पोल्स पर नॉर्थ और साउथ पोल्स पर ये 0 किलोमीटर होंगे। ठीक है, मतलब ये जो मेरिडियंस हैं इनका जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होगा। नाउ हम देखेंगे ग्रेटिक्यूल क्या होता है। इस फिगर से एक रफली मैं आपको ग्रेटिक्यूल मतलब क्या है वो समझा देती हूँ। देखिए, जो आड़ी रेखाएं हमको दिख रही, आड़ी जो लाइन्स हैं वो हम उनमें पैरेलल्स कहते हैं और जो खड़ी लाइन्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं। तो जो पैरेलल हैं और मेरिडियंस हैं यह सब मिलकर एक बॉक्स जैसी जो रचना है या फिगर है वो बना रहे हैं ग्लोब पर, है ना। तो यह जो जाली जैसा भाग दिखाई दे रहा है इसे ही हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं। इसे आइए हम अच्छी तरह से समझते हैं। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट। अब पैरेलल और मेरिडियन जो हैं ग्लोब पर मिलकर एक नेट या जाली बनाते हैं जिसे हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं। दिस फैसिलिटेट्स डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। और इसके वजह से हमें कहीं भी जगह की लोकेशन पता करने में मदद मिलती है। Thus we use latitude and longitude for determining the location on the earth। इसीलिए हम latitude और longitude को अर्थ की लोकेशन जानने के लिए मतलब देखते हैं। This method is being used even in today's modern age। और आज भी इसे यूज़ किया जाता है, इस मेथड को यूज़ किया जाता है। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम GIS कहते हैं और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसे हम GPS कहते हैं। GPS का उपयोग हम देखिए आराम से करते हैं। हम लोग देखते हैं ना, GPS लगा लेते हैं, मोबाइल में भी यह फैसिलिटी होती है और जो व्हीकल्स होते हैं उनमें भी ये फैसिलिटीज़ हमें दिखाई देती है। तो इनके द्वारा हम जो करेक्ट लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। और भी है जैसे गूगल मैप्स हैं, विकीमेपिया एंड भुवन ऑफ इसरो ऑन द इंटरनेट ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के थ्रू ही हम इन इंफॉर्मेशन को जमा कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन्स एंड मोटर कार्स। तो मोटर कार और मोबाइल फ़ोन में ये फैसिलिटी होती है। देखिए हमें ये GPS इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है। अभी मोस्टली आप के सभी के पास स्मार्टफोन होते ही हैं तो यह सिस्टम आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। डू यू नो, यह भी हम इम्पॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। Indian regional positioning system. India has achieved self-reliance in global positioning technology with the help of the IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System. Locating any place in Indian subcontinent is going to be easy. For this, India is launching its own series of 7 satellites. It will then be possible to locate any place in the region of South Asia and the Indian Ocean precisely. ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हमें जो है और भी इजीली यह सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकेंगी अबाउट लोकेशन। ठीक है, तो यह हमारा लेसन है। देखिए हम एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। प्लेस अ टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट है What term is used for imaginary east west horizontal lines on the earth?
तो इसमें ऑप्शंस है, हमें मेरिडियंस दिया है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, पैरेलल से, तो आंसर विल बी पैरेलल्स। तो यहाँ पर हमें टिक करना है। सेकेंड है व्हाट इज़ द शेप ऑफ मेरिडियन, हमें पता है सेमी सर्क्यूलर है, ठीक है ना। थर्ड है व्हाट डू द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म ऑन द ग्लोब। सॉरी तो यहाँ पर आएगा ग्रेटिक्यूल, इस पे हमें राइट करना है। हमने देखा ना अभी अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर एक नेट बनाते हैं जिसे हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर्थ, हाउ मैनी पैरेलल्स आर देयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने पैरेलल हैं, 90, ठीक है। फिफ्थ है विच सर्कल्स फॉर्म द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन। नेक्स्ट है सिक्स्थ, विच सर्कल अपीयर्स एज अ पॉइंट ऑन द ग्लोब, तो नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है। सेवेंथ है हाउ मैनी प्लेसेस ऑन अर्थ मे बी लोकेटेड ऑन 45 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, तो हाउ मैनी प्लेसेस ऑन द अर्थ मे बी लोकेटेड ऑन 45 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, सो मैनी आएगा, इस पर हम मार्क करेंगे। यहाँ में दिया है ऑब्जर्व अ ग्लोब एंड एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड रॉन्ग वंस, ठीक है। इसके मैंने आंसर्स अभी आपको नीचे दिए हैं, वह मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तब तक हम ये एक और क्वेश्चन इसी पर देखेंगे। फाइंड द करेक्ट ग्रेटिक्यूल आउट ऑफ द फॉलोइंग एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट इट। अभी ग्रेटिक्यूल की करेक्ट फिगर क्या है, एक ये दिए है, देखिए ये ग्रेटिक्यूल है क्या, ये नहीं है, ये है क्या, नहीं ये भी नहीं है, इस तरह का ग्रेटिक्यूल ये भी नहीं है, तो फिगर कौन सी आएगी, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, ये करेक्ट है ग्रेटिक्यूल के रूप में, ठीक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ऑब्जर्व अ ग्लोब एंड एग्जामिन स्टेटमेंट्स करेक्ट द रॉन्ग वंस। देखिए फर्स्ट, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लाई पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, आंसर है रॉन्ग। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लाई पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल जो लैटिट्यूड होते हैं वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, ठीक है। सेकेंड है ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कन्वर्ज एट द इक्वेटर, ये भी रॉन्ग है। ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड नेवर कन्वर्ज एट एनी ऑफ द पैरेलल, ठीक है। थर्ड है पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है, यस इट इज़ राइट। अभी देखिए 8 डिग्री 4 मिनट एंड 65 सेकेंड is a north parallel of latitude sorry 8 degree 4 minutes 65 second is a north meridian, तो आंसर क्या है, रॉन्ग। 8 डिग्री 4 मिनट 65 सेकेंड इज अ नॉर्थ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आएगा। नेक्स्ट है मेरिडियंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल रहते हैं क्या मेरिडियंस, नो इट इज़ रॉन्ग। मेरिडियंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर एज दे कन्वर्ज एट द पोल्स, क्योंकि यह पोल पे जाकर कन्वर्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, फाइंड द करेक्ट ग्रेटिक्यूल आउट ऑफ द फॉलोइंग एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट इट, तो ये अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है ना, सी वाला जो ग्लोब है फर्स्ट फिगर, ठीक है। नाउ answer the following questions. How will you express the latitude and longitude of the North Pole? Answer, we will express the latitude and longitude of the North Pole as 90 degree north latitude and x degree longitude, अलग अलग हम बताएंगे उसको, ठीक है ना। सेकेंड है how much is the angular distance between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn? Answer is the angular distance between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is 47 degree. Next, using a globe, write down the names of the countries through which the equator passes. Answer is Colombia, Brazil, Indonesia, Kenya,
Somalia, etc. are the countries through which the equator passes. Next, write down the main use of graticule. Answer: the graticule facilitates determining the location of a place on the earth. नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हमें देखना है। तो ये टेबल हमें कंप्लीट करना है। तो इसमें हमें पहले शेप पूछा है ना। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, इसमें जो शेप आएगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर सर्कुलर इन शेप। और मेरिडियंस में ऑफ लॉन्गिट्यूड में आएगा, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कुलर इन शेप, है ना। साइज है, साइज ऑफ ईच पैरेलल इज डिफरेंट, ये हमें दिया हुआ है। और मेरिडियंस में हमें बताना है कि साइज ऑफ ईच मेरिडियन इज द सेम, distance between two meridian is largest on the equator and the same goes decreasing towards the poles. साइज़ में हमें क्या क्या दिखाना है, पहले साइज़ ऑफ ईच पैरेलल इज़ डिफरेंट। और यहाँ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड में हमें दिखाना है साइज़ ऑफ ईच मेरिडियन इज़ सेम। और डिस्टेंस में हमें क्या दिखाना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पैरेलल इज़ द सेम एवरीवेयर। और इसमें हमें दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस इज़ लार्जेस्ट ऑन द इक्वेटर एंड द सेम गोज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल। सो ये आपके 3 पॉइंट हैं, ठीक है। तो साइज़ और डिस्टेंस मैंने एक साथ आपको पहले बता दिया था, लेकिन हमें इसे डिफरेंटली लिखना है, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स। ये लेसन थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड था, इसे आराम से धीरे धीरे समझिए। 2-3 बार आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे या समझेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। तो आप इस लेसन को फॉलो कीजिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए। थैंक यू।